दोस्तों पीएम किसान में न्यू रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहाँ पर फार्मर आईडी कंपलसरी है और जिसकी भी जमीन ट्रांसफर होकर आई हुई है विरासत की, उसका मृत्यु प्रमाण आधार भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करने का सिंपल सा प्रोसेस है। वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म है, खुल जाएगा। मोबाइल नंबर, आधार नंबर वगैरह यहाँ पर कुछ डिटेल डालनी होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूं कि फार्मर रजिस्ट्री यदि आपकी है तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो पहले यदि फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनी हुई है तो फार्मर रजिस्ट्री पहले बनवाएं। जब आपकी फार्मर आईडी बन जाएगी उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो आपका यहाँ पर आगे जो ऑप्शन है लैंड रिकॉर्ड नॉट फाउंड का जो है मैसेज आएगा, एरर आएगा। तो फार्मर रजिस्ट्री पहले आप बना लें। तो यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है। यहाँ से आप जो भी राज्य है वो राज्य सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी राज्य में रहते हैं। अब यहाँ पर जो कैप्चा है सेम टू सेम डालेंगे, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर देख के डालेंगे। उसके बाद नीचे गेट ओटीपी जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो आपके मोबाइल पर जो भी आपने ऊपर मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आएगा, 4 अंकों का होगा। यदि मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पर दिखाता है तो आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जैसे ही चेंज करेंगे तो ओटीपी चला जाएगा। तो ओटीपी डालेंगे। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि फार्मर आईडी आप पहले बनवा लेंगे। यदि फार्मर आईडी नहीं बनवाएंगे तो लैंड रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज आएगा और फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहले फार्मर आईडी कंपलसरी है, फार्मर आईडी जरूर बनवाएं। तो यहाँ पर इंटर ओटीपी जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो ओटीपी आया है मोबाइल पर वो ओटीपी डालेंगे। यहाँ पर कैप्चा डालेंगे सेम टू सेम, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, और यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है सबमिट का, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए नीचे एक ऑप्शन खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन टाइप का। तो नीचे जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2019 के बाद में जमीन आई हुई है तभी आप पात्र होंगे, यही मैसेज होता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मैसेज आएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर जो आप एलिजिबल हैं 2019 की बाद में जो जमीन आई हुई है तभी आप पात्र होंगे। यहाँ पर गेट आधार ओटीपी ऑप्शन एक और आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी यहाँ पर आएगा जो आधार में लगा हुआ है, वो ओटीपी डालेंगे। नीचे ये ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पॉपअप मैसेज आएगा। पर हम नीचे बढ़ाएंगे, यहाँ पर कंसेंट, यहाँ पर आई अंडरस्टैंड, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए क्लियर हो गया। उसके बाद में अभी कैप्चा रह गया, ये देख के पहले कैप्चा डालेंगे। तो यहाँ पर कैप्चा रह गया था, कैप्चा डाल देते हैं। सेम टू सेम डालना है कैप्चा। कैप्चा डाल के जो ओटीपी है वो पड़ा हुआ है, देख लेंगे सही है या नहीं। उसके बाद में नीचे प्लीज, इस पर हम क्लिक करेंगे और वही ऑप्शन आएगा नीचे, यहाँ पर आई अंडरस्टैंड, इस पर हम एग्री क्लिक करेंगे, कन्फर्म। तो उसके बाद में ऑथेंटिकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए कैप्चा इनवैलिड बता रहा है, यानी ये सर्वर प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। कई बार मैंने किया, ये हो रहा है। तो 2-4 बार आप करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम वजह से होता है। कैप्चा सही डालते हैं फिर भी होता है, बार बार आप करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए फिर से हम करते हैं, कैप्चा सही डाल के और ओटीपी सही डाल के ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आगे का ऑप्शन खुल गया है, एक फॉर्म खुल गया है। तो सर्वर प्रॉब्लम वजह से नहीं हो रहा था, तो आप करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो ये देखिए सिंपल सा फॉर्म है, कुछ डिटेल जो होती है आधार से यहाँ पर पड़ी हुई होती है, कुछ डिटेल आपको फिल करनी होती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे वाला जो ऑप्शन है कैटेगरी, यहीं से आपको देखना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ST SC वाले नीचे क्लिक करेंगे, बकाया OBC जनरल वाले ऊपर वाले जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर राशन कार्ड नंबर यदि है तो डाल देंगे, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर किसान मानधन योजना में आवेदन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे यहाँ पर। इसके बाद में नीचे मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है या नहीं ये दिखाना है। सिंगल है, मैरिड है, या आपकी मतलब विडो है, जो भी है क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये मैरिड है, क्लिक करेंगे तो इनकी जो वाइफ है, वाइफ का नाम और वाइफ का आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। यदि कोई महिला आवेदन कर रही है तो पति का नाम और पति का आधार यहाँ पर डालना होता है। तो ये चीज़ कंपलसरी है, यही आपको देखना है। तो मैरिड है, यहाँ पर वाइफ इनकी जो है नाम और आधार नंबर। डेमो ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इसको ओके कर देंगे। नीचे बढ़ेंगे यहाँ पर तो नीचे जो है फैमिली जो डिटेल हो गई है, यहाँ पर लैंड डिटेल अब आपको फिल करनी है। तो लैंड डिटेल यहाँ पर जो फार्मर आईडी आपने बनवाई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर आपको देखना है
सिंगल है या ज्वाइन है, केवल यही क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर फार्मर जो आईडी आपने बनाई होगी तो यहाँ पर उसी के हिसाब से कितनी जमीन है ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, इस पर हमें क्लिक करना होता है। इस पर हम क्लिक कर देंगे, नीचे बढ़ेंगे तो नीचे जो ऑप्शन है ऐड लैंड डिटेल, यानी कुछ डिटेल यहाँ पर ऐड करनी है। तो खाता नंबर जो है आपकी फर्द है वहाँ पर लिखा होता है, खसरा नंबर नहीं डालना है, यहाँ पर खाता नंबर मांगा जा रहा है जो कि फर्द पे लिखा होता है। तो खाता नंबर यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आगे आफ्टर जो यहाँ पर 2019 के बाद में दिख रहा है ये ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ये कंपलसरी है। 2019 के बाद में जमीन आई हुई है, उसी का हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आगे जो ऑप्शन है लैंड डिटेल, जो ट्रांसफर होकर आई है वो किसकी थी, आपके माता की थी, पिता की थी, या और कोई भी गार्जियन थे, तो जो है वो क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर जो है जो लैंड जो जमीन है किस दिन आई थी उसकी जो है तारीख यहाँ पर डालेंगे। वो तारीख फर्द में लिखी हुई होती है। जो जमीन आपकी माँ या पिता की आपके नाम आई है, इसका आप पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल जो डेट, तो यदि डेट मतलब कोई दिक्कत है आपको नहीं पता है तो 2019 के बाद में कोई भी डेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद में जो पट्टा है वो नो करेंगे। अब यहाँ पर आधार नंबर और जो नाम डालेंगे, मतलब उनका जिनकी जमीन आई है, जैसे माता जी की जमीन है तो माता जी का यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और माता जी का नाम डालेंगे। यदि आपकी पिताजी की जमीन विरासत में आई होती तो पिताजी का नाम और आधार नंबर डालना होता। ये चीज कंपलसरी है, ये चीज नहीं डालेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो ये देखिए हमने डाल दिया है इनकी माता जी का आधार नंबर और नाम। और आगे डेमो और पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेमो सक्सेसफुली, अब प्लीज अपलोड डेथ सर्टिफिकेट। तो डेथ सर्टिफिकेट यानी डेथ सर्टिफिकेट पहले ही बता दिया था कंपलसरी है, ये चीज लगाना होगा। जिसकी जमीन आई है आपके नाम, तो किसी आपके पिता या माता की मृत्यु हो गई है, उन्हीं की जमीन आई है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो यहाँ पर 200 केबी से ज्यादा ना हो, पीडीएफ फाइल में अपनी गैलरी में जहाँ कहीं भी है उसको हम क्लिक करके चूज फाइल पे करके ले लेंगे और यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए सर्टिफिकेट अपलोड सक्सेसफुली मैसेज आ गया है और हम ओके कर देंगे। तो मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद में जो नीचे ऑप्शन है ऐड, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी डिटेल आप ऊपर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आपकी जमीन, मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी है सब कुछ यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन और आता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको देना होगा। जो फर्द है आपकी ओरिजिनल फर्द जो तहसील से निकली हुई होती है, उस पर तहसील की मोहर लगी हुई होती है ओरिजिनल, उसी की एक कॉपी 200 केबी से कम होनी चाहिए। पीडीएफ में आप कर लेंगे या स्कैन कर लेंगे और चूज फाइल पर क्लिक करके जहां भी गैलरी में आपकी फाइल है 200 केबी से कम, वो फर्द जो है वो यहाँ पर हम ले लेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे कंसेंट पर क्लिक करना होता है, यहाँ पर हम पहले क्लिक करेंगे। इस पर हम नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर आई अंडरस्टैंड जो है बॉक्स को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है सेव का, तो यहाँ पर फर्स्ट सब कुछ हो गया। सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस में आ जाएगा। तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अब लास्ट ऑप्शन यही रह गया है कि आपको केवाईसी करनी हुई है। तो पहले यहाँ पर ये ऑप्शन आता था कि आपकी एक आईडी मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, रूल बदल गया है। अब आपका फॉर्म सबमिट हो गया लेकिन केवाईसी लास्ट स्टेप रह गई। जब तक आप केवाईसी नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो केवाईसी दो तरीके से, एक फिंगरप्रिंट से जो कि सीएससी आईडी से होगा, और एक फेशियल ऑथेंटिकेशन जो है पीएम किसान जो ऐप है उससे भी कर सकते हैं। तो सीएससी आईडी है जनसेवा केंद्र से आप करा सकते हैं, नहीं तो आप पीएम किसान वाला ऐप है उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवेदन हुआ नहीं, फिर से आप जाएंगे स्टेटस सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था हुआ है या नहीं। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर लिखा हुआ है तो आधार नंबर यहाँ पर देंगे और आगे जो कैप्चा है कैप्चा देंगे और सर्च कर देंगे। एपीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर हम देखेंगे कैप्चा इनवैलिड यानी गलत हो गया, फिर से डाल देते हैं आधार नंबर। तो सही सही डिटेल डालेंगे तभी यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटस देखना होता है कि ये फेल हुआ है या कहाँ पहुंची है कहानी, सर्च कर देंगे कि मतलब पेंडिंग में है या मतलब कोई रीजन से रिजेक्ट हो गया है फार्म। जो नए आवेदन करते हैं उसी का स्टेटस यहाँ से देखा जाता है। तो ये देखिए स्टेटस में वही दिखा रहा है कि पीएम किसान में आवेदन तो हो गया है लेकिन आपका लास्ट स्टेप रह गया है
केवाईसी, तो केवाईसी आप फिंगरप्रिंट से करेंगे, चाहे तो सीएससी आईडी से करेंगे तो फिंगरप्रिंट से कर लेंगे, चाहे तो पीएम किसान ऐप से आप कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। तो यदि आपको केवाईसी नहीं करनी आती तो आप बताइएगा कमेंट करके, हम एक वीडियो और बना देंगे कि पीएम किसान ऐप से सिंपल सा प्रोसेस में कैसे आप केवाईसी कर सकते हैं। तो ये कंपलसरी, जब तक आप केवाईसी नहीं करेंगे आपका फॉर्म आगे नहीं मिलेगा। तो जब केवाईसी कर लेंगे उसके बाद में फिर से आप आधार नंबर और कैप्चा डालकर सर्च करेंगे यहीं पर कि आपके फार्म का क्या स्टेटस है, तो यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा। ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल पर पेंडिंग होगा, स्टेट लेवल पर पेंडिंग होगा, क्योंकि ये जांच होती है। पहले ब्लॉक और तहसील से जांच होगी, फिर स्टेट लेवल पर जांच होगी। महीने, 2 महीने, 3 महीने यहाँ पर लग जाते हैं। आप पूरी तरह से पात्र पाए जाते हैं, आपका पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका पैसा अकाउंट में आने लगेगा। तो यदि आप केवाईसी के बारे में जानना चाहते हैं कैसे केवाईसी करें तो आप कमेंट कीजिएगा, हम और एक वीडियो बना देंगे कि कैसे आप केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। तो ऐसे ही सही और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।